महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का दौर खत्म हो गया है और सभी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की राजनीति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है और उनसे वादा करके डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलवा दी है और अब उनके मनपसंद मंत्रालय भी नहीं दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद शिंदे से सीएम पद को ले लिया है, जिसके बाद मंत्रालय फिर महाराष्ट्र में उनकी राजनीति को खत्म करने का मन बना लिया है। बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी अपनी उभरती तो है, उनके पास 132 विधायक भी हैं और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 16 विधायक की जरूरत है और बीजेपी की सेवा अजीत पवार पूरी तरह से समर्पित करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी को एकनाथ शिंदे की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में जो करना चाहती है उसे मंसूबे में का कायम हो गई है, लेकिन अपनों से बगावत करके बीजेपी का साथ आए एकनाथ शिंदे को अपने से बगावत करने का इनाम भी मिल रहा है। बीजेपी ने पहले अपने फायदे के लिए शिंदे को सीएम बना दिया और विधानसभा चुनाव में शपथ सीटों पाने के बाद शिंदे से किनारा कर लिया। बता दें कि सीएम पद से जाने से दुखी शिंदे अपने घर चले गए हैं, उसके बाद बीमार हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे को कोई भी खतरनाक काम नहीं आया और अजीत पवार ने बाजी मार ली और खुशी खुशी डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद वित्त मंत्रालय भी कब्जा कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने झुनझुना अब थमा दिया है, जिससे शिवसेना में नाराजगी देखने को मिल रही है और पार्टी विधायक और नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको देखकर यह कहना जल्दबाजी होगा कि उनकी पार्टी बहुत जल्द टूटकर बिखर सकती है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदगी राजनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म होने की ओर बढ़ रही है। शिंदे की खामोशी के चलते उनकी पार्टी का मनचाहा विभाग नहीं मिला, जिसको देखते हुए पार्टी के विधायकों और नेताओं ने पार्टी छोड़ने का अब मन बना लिया है और शिवसेना के अंदर कलाकारी जारी है। शिंदे को लेकर के बगावत शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे सामने अब ऐसी चुनौतियां हैं जिसे शिंदे कैसे निपटारा करेंगे। पार्टी के नेताओं को बगावत से पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है। अब आपको बता दें कि बीजेपी की साथ जाने का साल एकनाथ शिंदे को मिलना शुरू हो गया है। वहीं अभी अजित पवार का भी नंबर आने वाला है। बता दें कि जिस दिन भाजपा अपने योगियों के विधायकत्व को तोड़ने में सफल हो जाती है, उस दिन अजित पवार को भी किनारे लगा देगी और एक समय ऐसा आएगा कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट्टा का नाम निशाने मिट जाएगा और अपने परिवार के साथ छोड़ने का सिला मिल जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री पद पर अड़े हुए थे। उनमें सफलता नहीं मिली, जब मुख्यमंत्री पद पे सफलता नहीं मिली, तब डिप्टी सीएम स्वीकार कर लिया। वहीं डिप्टी सीएम पद का स्वीकार करने के बाद शिंदे गृह मंत्रालय पर अड़े, लेकिन गृह मंत्रालय तो छोड़ो, अब पार्टी पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उधर मंत्री पद न मिलने पर नाराज विधायक ने पार्टी के उपेंद्र के पद से इस्तीफा दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नाराज विधायक ने पार्टी के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि महायुति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे राजनीति हलचल काफी तेज हो गई है। बता दें कि 3 पार्टियों के प्रमुख नेता और मंत्री पद के दावेदारी रखने वाले विधायकों को फोन करके उन लोगों को बुलाया गया है और नागपुर के राजभवन में महागठबंधन मंत्रिमंडल के कुल 39 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। बता दें कि फडणवीस सरकार के कई नए चेहरे सामने आने की बात चल रही है। इससे बीच मंत्री पद नहीं मिलने पर एक विधायक ने पार्टी की ओर से पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल भंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मंत्री पद न मिलने पर नाराजगी की। नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है।
शपथ ग्रहण करने से समारोह पहले ही सिंध गुट के मंत्री पद को लेकर के नाराजगी दिख रहा था। बताते चले कि सीधे गुटके में कई लोग मंत्री पद से इच्छुक हैं। मालूम हो कि मलायुति में 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया है। माना जा रहा है कि सीधे गुटे के विधायक हल्फान नाम लिख कर देंगे कि वे 2.5 साल बाद मंत्री पद छोड़ देंगे। बता दें कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा, और सबसे लिखवा लिया गया है कि 2.5 साल का फॉर्मूला करते हुए आप सभी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसको देखते हुए सहयोगी पार्टियों के नेता की परेशानियां अब बढ़ गई है और अब सभी विषयों पर संकट बाद मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में काफी दिनों के सस्पेंस के बाद रविवार को अंततः सीएम देवेंद्र मंत्री पद का विस्तार हो गया है। नागपुर में 39 मंत्रियों शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के एक साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित भाजपा के कई आला नेता भी उपस्थित थे। राज्यपाल के नागपुर में निर्वाचित मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ लिए मंत्रियों का कार्यकाल 5 साल तक नहीं बल्कि 2.5 साल का होगा और मंत्री पद का शपथ लेने के बाद उन्हें शपथ पत्र भी लिखना होगा। इसे लेकर के अजित पवार, एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है, लेकिन यह फॉर्मूला बीजेपी के मंत्रियों पर लागू होगा या नहीं यह भी साफ नहीं है। बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ नए चेहरे को मौका दिया गया है तो कुछ पुराने चेहरे को दोबारा मंत्री बनाया गया है। इसी बीच मंत्री पद नहीं मिलने से कुछ नेताओं ने नाराजगी देखी गई है। गौरतलब है कि कुल 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें बीजेपी के 19, एनसीपी के 9 और शिवसेना शिंदे समूह के विधायकों को मंत्री पद से शपथ दिलाई गई है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक भोडकर ने मंत्री पद नहीं मिलने पर शिवसेना उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही महागठबंधन घटक दल आरपी सिंह रिमेंबर ग्रुप के प्रमुख रामदास आठवले ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। हमसे एक कैबिनेट मंत्रालय और एक विधान परिषद का वादा किया गया था, उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अठाले ने यह भी कहा है कि मैं अपने पदाधिकारियों का सामना कैसे करूंगा। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी संकेत दिया है कि जिन नेताओं को मंत्री पद मिला है वह केवल 2.5 साल तक ही पद पर रह सकते हैं और उन्होंने एक पार्टी कार्यक्रम में भाषण के दौरान यह कहा कि लेकिन बीजेपी ने इस बात को सुनकर संत किया है कि फॉर्मूले का पालन किया जाएगा या नहीं। दूसरी ओर शिवसेना के मंत्रियों ने शपथ पत्र लिखवाया जाएगा। जिन नेताओं को मंत्री पद का मौका दिया गया है उन्हें सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मंत्री पद दिया जाएगा, उसके बाद अब मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। इसका उल्लेख शपथ पत्र में किया जाएगा। मंत्री पद के शपथ से पहले शिवसेना पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र भोंडेकर को मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन समय के साथ शिंदे अपना किया वादा भूल गए, जिससे पार्टी में विद्रोह का बिगुल बच गया। अब आपको बता दें कि शिवसेना उदय समाप्त, कोकण शंभू राय देसाई, पश्चिमी महाराष्ट्र गुलाब राव पाटिल, उत्तर महाराष्ट्र दादा भूसे, उत्तर महाराष्ट्र संजय राठौर, विदर्भ और योगेश कदम को मौका दिया गया है। इन सभी को पार्टी नेतृत्व की ओर से फोन करके यह जानकारी दी गई है कि उन्हें मंत्रिमंडल की जगह दी जा रही है। हालांकि ऐसी जानकारी है कि शिवसेना गुट के नेता केवल 2.5 साल के लिए मंत्री पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र भोंडेकर अविभाजित शिवसेना से 2009 में विधायक निर्वाचित हुए थे। 2014 में इस सीट से बीजेपी के रामचंद्र आवासी निर्वाचित हुए। 2019 में नरेंद्र भोंडेकर ने निर्वाचित ही चुनाव जीता और बीजेपी के अरविंद मनोहर को हराया। हालांकि जब 2022 में शिवसेना का विभाग भाजन हुआ तो नरेंद्र भोंडेकर ने एकनाथ शिंदे गुटा को ज्वाइन कर लिया था। आपको बता दें कि 2024 में नरेंद्र भोंडेकर ने एक बार फिर भंडार से चुनाव लड़ा है और 1,27,884 वोट हासिल कर कांग्रेस की भूजा गणेश ठाव करके हराया है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहे एक्सप्रेस तक और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।